खाली ना सोच ले कि मामला दब गया है, अब उठेगा नहीं यो, तो इसके हम दोबारा फिर उस पर नज़र बनाए रखेंगे इसके ऊपर। मगर लड़ाई अभी बाकी है। ईमानदारी से बोलना कि क्या बेटी को न्याय मिल गया? न्याय तो नहीं मिला है। जब आप
दाह संस्कार हुआ है, इस न्याय से आप खुश हो? क्या आपको लगता, ईमानदारी से बोलना, कि क्या बेटी को न्याय मिल गया? न्याय तो नहीं मिला है। जब आप हॉस्पिटल गए तीसरी बार पोस्टमार्टम के लिए, तो डॉक्टरों ने क्या वर्डिंग बोली? मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें कहा था कि जो बॉडी है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्या करें इसका? रिपोर्ट आनी बाकी है अभी एम्स की। रिपोर्ट आनी तो बाकी है, लेकिन वर्डिंग तो यही थी ना। देखो जी, एम्स वाले तो राख का भी सैंपल ले लेते हैं जी। तो क्या उम्मीद है आपको? युवाओं से उम्मीद है, प्रशासन से उम्मीद है? में तो हमारे साथ तो जनता का सहयोग है जी, जनता ने साथ दिया हमारा, ठीक है, तभी तो साकर के प्रशासन झुका है। आप दादा हैं? सीबीआई से दादा, आपका दुख जो लड़के ने होता थे उसे बांट नहीं सकते, क्योंकि बहुत बड़ा दुख है, मैं समझता हूँ। आप सर सीबीआई से पूरी अब उम्मीद है। सीबीआई जो काम करेगी वो करेगी जी, सीबीआई से उम्मीद है क्योंकि पूरी? हमने सरकार से जो जनता ने और एक हमारे न्यूज़ और आई है, अभी लेटेस्ट आई है, कल ही मैंने देखी है वो, कि जो गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई, उन्होंने सरकार को नो कमेंट्स। एक चेतावनी दी है। ऐसी हमारे पास कोई नो कमेंट्स information भाई साहब, नहीं है, हमने ठीक नहीं है? देखा। हाँ, प्लीज हमने न देखी ये है, ना अफवाहें हमारे फैलाना बंद करो। नहीं, हमने देखो जी, अब तो सरकार के हाथ चलना पड़ेगा, और जो हमारी जो मांगे थी वो मान ली गई है, और वो जो कार्रवाई है आगे जो सीबीआई और जो हमारी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आएगी एम्स से, उसके फैसले होगा, हम भी उनका पूरा सहयोग करेंगे। जो उनसे हमारे से कुछ पूछताछ होगी, ताकि हमारी जो है ना कार्रवाई है ना जल्दी जल्दी आगे बढ़े, और वो जो असली मुजरिम जो है वो सरकार उसके सामने लाए और हमें न्याय मिल जाएगा। जनता का प्रदेश के इलाके के लोगों का बड़ा इस मामले में सहयोग रहा है, उनको क्या करना चाहिए? उनका सहयोग बहुत है हमारे उन लोगों के लिए, तो मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द भी नहीं है जी, जितना इन्होंने मेरे को सहयोग दिया, इतना सहयोग दिया जी, नहीं तो सरकार कहाँ झुकती जी। जनता के सहयोग से ही सरकार झुकी है। किसी की ढील रही है, किसी की गलत रिपोर्ट दी है, तो सीबीआई जो जांच है वो भी उसमें साथ हो। अगर कोई किसी पुलिस वाले ने किसी मुजरिम को बचाने की कोशिश की है, या हॉस्पिटल ने कोई रिपोर्ट गलत देने की कोशिश की है, तो उनके ऊपर भी सीबीआई तुरंत साथ में ही कार्रवाई करे, क्योंकि वो भी दोषी बनते हैं। और तीसरा, हम इसमें ये कहना चाहेंगे कि हमें मालूम हुआ है कि बहुत से लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है इस आंदोलन के दौरान, और जिनमें पत्रकार भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, और बहुत से लोगों ने मुकदमे दर्ज किए हैं, भिवानी में भी, उसके बाहर भी। तो जहाँ जहाँ भी कोई मुकदमा दर्ज है या वैसे किसी को पकड़ के रखा हुआ है, तो पुलिस उनको तुरंत छोड़ दे। और क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि जो आंदोलन होता है उसके साथ सारे फैसले होते हैं, उसके साथ सारे मुकदमे भी खत्म होते हैं, तो उन सब को रिहा कर दे, वो मुकदमे वापस। सीबीआई को जाके जाता है, सीबीआई को चला गया तो बहुत बड़ी बात है, आसान नहीं था, बहुत बड़ी बात है, ये सरकार मान गई। दूसरा, सीबीआई से बड़ी कोई एजेंसी है भी नहीं, एमस से बड़ा कोई हस्पताल नहीं है। अब यहाँ भी जाके बेईमानी हो जाए फिर कर भी कर सकते हैं, तो आखिरी बचाने की कोशिश किसी को ना की जाए किसी तरह से। ये समाज यही है कि ये ना सोच ले कि मामला दब गया है, अब उठेगा नहीं जो, तो इसके हम दोबारा फिर उस पर नज़र बनाए रखेंगे इसके ऊपर, एक चीज़। और दूसरा चीज़ मैं ये कहूँगा कि इस मामले में अगर कोई पुलिस वाला दोषी पाया जाता है, अगर डॉक्टर दोषी पाया जाता है, तो सीबीआई उस पर भी कार्रवाई करे। और एक मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इस केस के अंदर गिरफ्तार किए, इसमें आंदोलन के अंदर जो गिरफ्तार किए गए हैं, कई लोगों के ऊपर मुकदमे भी दर्ज हैं, मेरे को पता लगा है किए गए हैं। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि आंदोलन के साथ ही पूरे फैसले होते हैं। जो अगर कोई के मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर कोई भाई गिरफ्तार है, तो उन्हें तुरंत छोड़ दिया जाए। धन्यवाद। सीबीआई की जांच मंजूर हुई है जी। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार दोबारा वो गलती ना करे कि सारे मामले को आत्महत्या दिखा करके रफा दफा करने की, पीछे मेडिकल रोहतक का बहाना दे करके जिस तरह इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की गई,
पूरा हरियाणा उससे दुखी हो गया। आपने देखा होगा 2 दिन तक यहाँ था। अब भी अंतिम संस्कार हिंदू परंपरा के अंदर एक जरूरी रस्म है। हमने सीबीआई की जांच को मानते हुए अभी दाह संस्कार कर दिया, मगर लड़ाई अभी बाकी है। हम कहीं गए नहीं है। समाज कल रात में आया था जी, और लोगों का कहना था कि सीबीआई भी सरकार की सुनो एक मिनट, फिर यूएनओ तो जांच करना था रहा। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी थी जो हमने अवेलेबल थी, उसको दे दी। सीबीआई वो भी है जो नेताओं को बचाती है, और सीबीआई वो भी है जिसमें इस प्रदेश के सैकड़ों नेता उन्होंने जेल में बंद भी करे। दोनों तरह का रिकॉर्ड है। कितनी उम्मीद है सीबीआई पे? भाई अगर सीबीआई निष्पक्ष नहीं करेगी, हमें कौन से कड़ियाँ गए, फिर संघर्ष करांगे। हर संभव कोशिश करांगे कि मनीषा को न्याय मिले। अब भी उनके दादा को मैं बोल के आया हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लकड़ियाँ धोखा होता दिखे तो हमने एक आधी रात निकाल दे दिए। जितने लोग अभी थे उससे भी ज़्यादा लोग फिर इकट्ठे हो जाएंगे। जो लोग इस आंदोलन में जेल में भरे गए हैं, जो पत्रकार साथी हमारे, क्योंकि पत्रकार बंधु अंदर गए हैं, तो हम तो उनको भी छुटावे भाई। ये हमारा अलग संघर्ष है। मैं एक बात आपने बताऊं, दाह संस्कार समाज की मजबूरी होगी। एक तो पूरा परिवार 10-11 दिन में इतना टूट गया था, को सोचन समझने की स्थिति तय बार हो गया था। उसके पिता ने तो आप कि कह दो थे उसे तो हाँ थी, जो आप कह दो संस्कार करोगे हाँ जी, ये कह दो नहीं करोगे हाँ जी, बिल्कुल अलग स्थिति में था। दूसरी तरफ डेड बॉडी के ऊपर कुछ बचे ही नहीं था, क्योंकि ये जब इंसान की डेथ हो जाए और खुले में अगर कुछ घंटे भी रह जाए नहीं, वो तो खेता में रही यार 2-3 दिन, तो उसमें इस किस्म का वायरस हो जाए शरीर में, वो सारा शरीर का पानी हो जाए, हड्डी बचा है, तो थोड़ा मतलब स्थिति इस टाइप की आ गई थी कि मजबूर हो गई। लंबे टाइम तक डेड बॉडी रखी नहीं जा सकी थी। इन सारी बातों को देखते हुए दाह संस्कार हुआ है, आंदोलन बंद नहीं हुआ है। समझ गया आप? ठीक है जी, धन्यवाद। और जो साथी इस पूरा हरियाणा में पकड़ रखे हैं सरकार ने, मेरी खुली चेतावनी है सरकार के, जल्दी करा भेज दे। हम कोई कड़िया गए नहीं है, ठीक है। हम यहाँ ढाणी में आंदोलन नहीं करांगे तो कोई शहर, कोई हरियाणा कोई अकेला ढाणी तो नहीं है। हम जहाँ पर भी बच्चे पकड़ रखे उसी थाने में जाकर फिर छुटावांगे, फिर क्या होगा। धन्यवाद। ठीक है जी। तो देखो सीबीआई की सरकार ने कर रखी है, मेरा पकड़ा जाए नहीं पकड़ा जाए, आज तक जैसे इसका कोई समाधान नहीं है। 2 महीना ले लेगी सीबीआई जांच में, 2 महीना कितने लेगी? 6 महीने कम से कम वाले भी तो कागज सरकेंगे। और अपना एक विडम्बना है, आज याद रखेंगे, लोग वायरल करेंगे, रील वायरल करेंगे। 5-7 दिन में किसे भाई था जो नॉर्मल आनो से पूछ के दे लो मनीषा कौन थी, यह सच्चाई है। एक और मनीषा हो जाएगी आगे जी। हाँ तो एक और हो जाएगी, ऑनलाइन रही है। एक कार पर दिन में मार दी, 2 करोड़ की मान लाए। तो इसीलिए पूछा कि भाई आगे से जैसे ये तो पूरे भारत का सिस्टम चल रहा है। मैं तो सुनो मेरी बात, आज वो भाषण देने का वो कौन नहीं हम भाषण नहीं, सुनो मेरी बात। आज मैं युवाओं तो एक अपील करूँ, काम आत्मा जगा लो अपनी, काम अपना आत्मा जगा लो। यही चीज मैं कहना चाहूँ भाई साहब, प्रशासन से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। तो सच्चाई है वो सामने है, सबको सामने, सबको पता है। लोहारू पे एक लेकिन उस बात को कोई भी एग्री नहीं कर रहा है, ना उस बात पे पूछे नहीं कर पाए, ना हरियाणा कर पाए। हरियाणा में दाग लग गया, ना हरियाणा कर पाए, बिल्कुल लग गया जी भाई। जिसने जो अनपढ़ आदमी और जो जिसका मंदबुद्धि है उसने भी पता है कि आत्महत्या कौन है। आत्महत्या तो है नहीं, ये प्रशासन दबाने की कोशिश कर रहा है भाई साहब। प्रशासन ने तो दबा दिया जी, कोशिश क्या कर रहे हैं? एक न्यूज चल रही है आज। एक बार बताओ, इंग्लिश में मान ले वो कर दिया, लिख दिया, कोई अपना, आप भी पढ़े लिखे हो, बिल्कुल अपना गांव की बेटी कोई इंग्लिश में सुसाइड नोट लिख सके? कभी भी नहीं लिखेगी, और राइटिंग भी मैच नहीं करती। मान ली को दिल्ली बॉम्बे की लड़की हो, एक बात बताओ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ती हो तो सारी इंग्लिश बोलती हो ना। डेट लिखता है कोई? हाँ तो वो डेट लिखी है, उसमें आपने देखा है जैसे ऐसे गोलदारा लगा रखा है, तो ये बातें सब सामने हैं। कोई मान ले बॉम्बे दिल्ली की लड़की होना है जिसके माँ बाप पढ़े लिखे हो, घर में इंग्लिश बोलते हो, उसकी मानसिकता के भाई ऑर्डर कर दिया। बिल्कुल जी बिल्कुल, गार्ड तो कोई नहीं हो सकता है काम, सरासर में दिखने लग रहा है, सरासर वो धोखा है। मगर आने के सुनो मेरी बात, ये भी सच्चाई है। हाँ भाई, एक यह बात और कहते डेड बॉडी को देख के भी सुसाइड नहीं लग रही। हाँ तो किसी को लेटर वाली बात नहीं है। मगर अनपढ़ इंसान ने भी बेरा की भाई सुसाइड नहीं है। जितने भी युवा है ना, ये मत सोच लो कि चिता शांत हो जाएगी। जो अंदर जो चिता जली है ना वो जगाए रखनी।
क्योंकि इंद्री के अंदर भी कल एक लड़की मिली है। डाल थी भाई, ठीक है, या भी सही हुई है भगत सिंह की डाल। सीधे से बयान देते कि कोई आदमी संतुष्ट है नहीं एक लड़की इस मामले से। इंद्री में भी एक लड़की मिली है 17 से 18 साल की। विश्वास रखो मत रखो। सुनो, हमारी माँ की भी अपील है, तो हम जो ये 20 साल तो हमने माँ बाप पाले हैं, उनकी भी कहानी देखो। जो आजकल के ये भाई, ये जो नए बालक हैं, ये बिगड़न लग रहे हैं, तो हम अपने आप में भी सुधारो। हमारी भारत भी अपील है भाई, एक छोटी क्योंकि ना ये जो नए बालक हैं, ये अपने माँ बाप का नहीं कौन देख दे, और नहीं देख देना है तो आगे किसी गलत आदमी का हाथ में आके अपने आप में भी खराब करे। हमारी भारत भी अपील है। गलती नहीं थी बाण की, इसमें गलती नहीं थी। बाण की गलती आने वाले सिंह की तरह थी, और जो छोटी उम्र में होगी, भगत सिंह 23 में हो जाता या 19 में होगी बस। मोनू चौधरी जी भाई, कि उतना टाइम उसमें वेस्ट करिए, अपने आप ने इतना सशक्त बनाओ कि कोई साड़ा थार का नहीं देखा तो उसकी आंख फोड़ सको। ये है मैसेज। जो मनीषा बहन मरी है ना, वो मरी नहीं, वो एक मैसेज दे के गई है कि कोई और मनीषा ना हो। नहीं तो अगर जो ऐसे ही चलता रहा और प्रशासन दबाता रहा तो घर घर में मनीषा पैदा होगी। लेकिन उसको अगर रोकना है तो इन युवाओं को जागना होगा भाई। भाइयों भी जागना होगा, बहना भी जागना होगा भाई। हाँ, मोनू चौधरी जी जो है, आज मनीषा का अंतिम संस्कार हो गया और धरना भी स्थगित कर दिया गया है, तो क्या लगता है आगे दोबारा इस चीज़ को? भाई धरना तो 2-3 दिन पहले हो गया था, ठीक है, ये तो सारी सेटिंग हो ली थी, सारी बातचीत हो ली थी। ये तो धीरे एक माहौल बनाया जा रहा था कि बाद में, और ये सारा सिस्टम पहले हो गया। ये सही कह रहे हो आप, बिल्कुल हमें पता है इस बात का भाई। मगर भारतीय इंसाफ खातर भाई आगे युवाओं ते कि तरते एक लेसन देगी गई है, किसी ने भूलियो मत। कहते नू नहीं कि भाई इंस्टाग्राम पे आज की डाल दी कि भाई गाने लगा दिए कि भाई नू नहीं, अपना भूलियो मत। मान ली रिपोर्ट हुई है, ईवीआई इन्होंने जान करके तीसरी इसलिए करवाई है कि भाई ये टोटली आत्महत्या दिखाई जाए, टोटली आत्महत्या दिखाई जाए, इसलिए कराई थी कि किधर हमने इनू कहने जोगे हो जाए, हमने इसमें करा दी, सारी संतुष्टि होगी। आपकी नजर में क्या ये न्याय मिलेगा? आपकी नजर में न्याय मिलेगा? मन्ना तो लगता है। एक दूसरा मोनू भाई, सबसे ज्यादा जो है टारगेट है रवि आजाद को लिया जाने लग रहा है, भाई वो धरना बेच गया। मैं देखो सुनो, मैं ना तो राजनीति करता ना मैं किसी टारगेट करता। मेरे को इस बात का पता है कि ये जो धरना था ना, यदि स्टार्टिंग में सही मुद्दे पर चलता ना, सही मुद्दे पर चलता, जहाँ से एक्चुअल सबकी जन भावना थी या कितना क्या सब ने भेरा इस बात का कि इसके पीछे एक स्कैंडल भी उसका है कि ऑर्गन बेचना, सारा सौदा वो करना, एक ये बड़ी एक गेम भी उसका है। भाई साहब ने जो बताई ना, बड़ी मैं खुली कह दूँगा, जो मेरा करेंगे प्रशासन कर लेंगे, मैं खुली कहूँ भाई ऑर्गन बेचना कि मैं और भी कांड हो उसका। तो यो ने एक आप फिल्मों में देखा करते कि वो टोटली इनू नाले उस गेम कराया है, पर मैं खुली कहना रहा हूँ। चलो भाई जी, अपना अपना तो हौसला बढ़ा। कोई दो भाई मेरे तीनों भी कहोगा ना, इतना अच्छा काम करे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। मेरे पास से कोई भाई नु मान ले मेरे लड्डियाँ पाओ, ये मान ले साम दम दंड वे सारे सरकार सारे अपनाया करे, ठीक है, मैंने लोग लालच भी दे, सारा सुधा कर, मगर राजनीति मैं 3 दिन तक माड़ा है, मैंने कभी कोई भाई नु बता दे, मैंने उससे माइक पकड़ रखा हो, तो अपना भाई बहना पर राजनीति करनी को नहीं भाई।